हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। एक तो बहुत ही खूबसूरत सी नेक डिज़ाइन, दूसरी आपको बताऊंगी लार्ज साइज की कुर्ती किस तरीके से कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद में अब मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले क्या लेना होगा उसके बाद में। तो यहाँ पर मैं लंबाई ले लेती हूँ। लंबाई जो लेनी है, जिसको जितना पहनना है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा करना होगा। तो यहाँ पर हमने जो लंबाई पहननी है वो 39 इंच की, यानी कि 39 इंच की कुर्ती पहनने वाले हैं। अब इसको जहाँ से हमने मार्क किया वहीं से कट कर लिया है। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा बचा हुआ है उसको हम स्लीव्स बनाएंगे, यानी कि आस्तीन। वो भी बाद में आपको कट करके दिखाऊंगी बहुत ईजी स्टेप में। तो यहाँ पर लार्ज साइज की बना रहे हैं, जिसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड अप कर लिया है। 4 फोल्ड में कपड़ा कितना होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो होगा हमारा 12 इंच का। तो यहाँ पर हमने 12 इंच की पूरी 4 फोल्ड में रख लिया है। अब सबसे पहले हमें गले की जो चौड़ाई है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई जो हम ले रहे हैं वो 3.5 इंच की, और जो शोल्डर का निशान यानी कि कंधे का निशान ले रहे हैं वो भी 4.5 इंच का रख रहे हैं। अब मुंढे का निशान, आर्म होल का निशान, उसको ले लेते हैं 6.5 इंच का। कुछ इस तरीके से इसके बाद में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हमें शोल्डर की तरफ झुकाव करना होगा 1/2 इंच का। ये शेप देना ज़रूरी होता है ताकि शोल्डर पे हमारी अच्छे से फिटिंग आ जाए। अब हमें कॉर्नर तक मिला देना है। मिलाने के बाद से हमें आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच का मार्जिन रखना होगा। रखने के बाद कुछ इस तरीके से गोल का शेप दे देना है। फिटिंग के लिए हमें 5 इंच का निशान, 5 इंच पे निशान रखना होगा। उसके बाद में 1/2 इंच कम करना होगा, यानी कि 11.5 इंच ये होगा। 11.5 इंच रखने के बाद में अब हमें क्या रखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं सबसे पहले चौक का हिस्सा ले लेती हूँ। जो हमारा स्लिट है वो कितनी ऊपर से रहेगा। तो स्लिट यहाँ पर मैंने 19 इंच लिया है। 19 इंच लेने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है कमर के हिस्से तक। जो हिप का हिस्सा होगा वहाँ तक हमें इसको मिला देना है। और फिर इसके बाद हमें जो स्लिट है वो स्ट्रेट लेनी है। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये कुर्ती की डिज़ाइन, और साथ ही जो नेक बताने वाली हूँ वो भी बहुत ही ईजी स्टेप में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं बस के साथ पास भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर के झुकाव को कट कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल कट कर लेंगे हम। फिर उसके बाद में फिटिंग का हिस्सा कट करके नीचे तक हमें चारों पार्ट अलग कर लेना है। तो ध्यान रहेगा, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख करके बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती बना सकें। और जो भी हमारे चैनल पे होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैं नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ वो बिना बुकरम के बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं कट करते चलूंगी। फिर इसके बाद में मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद में जो हमारे गले की चौड़ाई है वहाँ कट का निशान लगा लेते हैं। थोड़ा सा हिप के पास से हम कट का निशान लगा लेंगे, और हमारे बस्ट के पास भी हमने इसको लगा लिया है। अब दोनों पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा बैक वाला होगा कुर्ती का, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा रखा हुआ है ये हम इसको फ्रंट का पार्ट मान लेते हैं। ध्यान रहे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट का नेक कट कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लेना है। बीच के हिस्से को रख लेना है इस तरीके से। अब जो हमने गले की चौड़ाई ली है वो 3 इंच रखा हुआ है, और गले की लंबाई भी 3 इंच रखी हुई है। अब इसको कट कर लेंगे, क्योंकि बैक वाला गले पे कोई भी डिज़ाइन नहीं देंगे, सिर्फ राउंड शेप में हम इसको करके कट करके हटा देंगे। चलिए, बैक वाले पार्ट की नेक कट के रेडी हो गई है। अब चलिए फ्रंट वाले पार्ट पे हमें डिज़ाइन देना है, वो किस पैटर्न में देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वी के शेप में हमें लंबाई ले लेनी है, जो कि हमने 12 इंच पे लिया हुआ है। आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो भी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी इसके अंदर कपड़ा लगने वाला है तो कोई इशू नहीं होगा, गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने वी शेप में 12 इंच का मार्क करने के बाद में हमने जहाँ से गले की चौड़ाई ली थी वहाँ तक हमें कट कर लेना है। तो देखिए, फ्रंट वाला पार्ट हमारा जो गले का है वो कट के रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं बैक वाले पार्ट को दिखा देती हूँ। दोनों कट के रेडी हो गया है। इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये देखिए, दोनों पार्ट कट गए हैं। आइए अब हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स कैसे कट होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो नीचे वाला बॉटम का हिस्सा बचा हुआ था कुर्ती का, उसके लिए हमने स्लीव्स बनाना है।
तो स्लीव्स जो हमने लेनी है उसकी लेंथ कितनी लेनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव्स अगर आप फुल लेना चाहो तो फुल ले सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर पोनी स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो जिसकी लेंथ हमारी होगी वो 18 इंच की। और ये लेने के बाद में हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक होंगे उसको कट करके हम हटा देंगे। ये देखिए हमने इसको कट करके हटा दिया है। अब इसको एक बार और चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे, यानी एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी स्लीव्स का निशान होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खुले साइड से 2.5 इंच ले लेना है। इसके बाद में हमें इसी 2.5 इंच पे कुछ इस तरीके से गोल का शेप देना है। ये देखिए अब इसको हम कट करके हटा देंगे। बहुत ही इजी सा स्टेप होगा स्लीव्स में। अगर कोई कंफ्यूजन होगी आप जरूर पूछिएगा। अब फिटिंग दे करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए फिटिंग दे करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसको चलिए हम कट कर लेते हैं। अब स्लीव्स कटने के बाद में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। स्टिचिंग दिखा करके अब हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई है। चलिए अब हम स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद फुल स्टिच दिखाएंगे। तो जो नेक की डिज़ाइन के लिए हमें पट्टी लेना है वो यहाँ पर हमने 2 इंच की ली है। 2 इंच की पट्टी लेने के बाद में कुछ इस तरीके से हम एक पतली सी पट्टी बना लेंगे। जैसे आप नाड़ा भी यूज़ करते हो उस टाइप की हमें पट्टी बना लेनी है। चलिए फटाफट मैं इसको सिल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेक की डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद पूरी कुर्ती रेडी करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हमें कई सारी पट्टियाँ बना लेनी है। बनाने के बाद में इसको कट किस तरीके से करना है, कितने इंच का करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उतने ही साइज की सारी पट्टियाँ आपको कट करनी होगी। तो ये देखिए हमने कई सारी पट्टियाँ बना ली है और इसकी जो साइज होगी वो हम 2 इंच की ले रहे हैं। 2-2 इंच की हमें सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है, जितने भी आपने ये लूप्स बनाए हुए हैं। अभी देखिए हमने सारी पट्टियाँ कर ली है। इसका जो यूज़ है हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी ये नेक हमने वी शेप में कट किया था, अब इसको लगाना है। इसको लगाना किस तरीके से, लूप्स बनाना है और लूप्स बना करके हमें इसको ऊपर की तरफ से रखते हुए पूरा सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए फटाफट मैं आपको लूप्स लगा करके दिखा देती हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बिना बुकरम के बना रही हूँ नेक की डिज़ाइन और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये बनेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और जो भी हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना चाहता है वो फॉलो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी नई नई अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ ड्रेस से रिलेटेड। वहाँ पे कुछ अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस अपलोड करती हूँ जिसको आप बाय भी कर सकते हो। तो आप ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेकआउट करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट। तो चलिए फटाफट मैं इसको लगा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब जितने लूप्स हैं हमें जितने पॉइंट से ऊपर हमने लगाया है उतने ही पॉइंट तक इधर वाले साइड पे भी लगा लेंगे। जो हमने लूप्स लगाया हुआ है वो अब लग चुका है। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पहले मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। जो हमारे लूप्स हैं वो बिल्कुल इक्वली हमने लगा लिया है। ये लगाने के बाद में ये देखिए हमने कुछ 4 इंच की एक और पट्टी ली है। पट्टी लेने के बाद में हमने उसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में अभी हमें सीधे ही साइड से इस पट्टी को लगा लेना है ऊपर की तरफ और सीधी इसमें सिलाई लगानी है। और जब भी वी शेप में हो गला, वो वी शेप के लिए कॉर्नर पे किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ही हम कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे आने के बाद में अपने सुई को वहीं पर रखेंगे और इसमें हल्का सा कट लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में बस हमें कुछ नहीं करना, सीधी सी सिलाई इसमें फिर से लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका होता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में इस तरीके से हमारा वी शेप में आता है। और इस तरीके की जो भी शेप होंगे वो आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको सीवी टिप्स वगैरह चाहिए तो आपको हमारी शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब जो भी बाहर की तरफ से हमारे लूप्स निकले हुए हैं हम उसको कट करके हटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको स्टिच कर चुके हैं। तो फिनिशिंग के लिए ये ज़रूरी है। अब इसके बाद में ये जो हमने पट्टी लगाई है इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे।
ये देखिए, पलटने के बाद में लूप्स को बाहर की तरफ निकालते हुए हम इसको अच्छे से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, और जहाँ पे हमारा बिल्कुल कॉर्नर का हिस्सा है वी का, वहाँ पे थोड़ा सा हमें अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये अंदर का जो फैब्रिक है वो हमने डबल पट्टी लगाई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा से अच्छे से लगाते हुए जाना है। और ये देखिए, हमने लूप्स को बाहर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर से फटाफट सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब सिलाई लग चुकी है। अब क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने कंट्रास्ट में डोरी बनाई हुई है। अब इस डोरी को इस लूप्स में हम डालेंगे। तो ये देखिए, हमने इस लूप्स में डाल दिए हैं इस डोरी को, और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा नेक का डिजाइन दिख रहा है। अब आपको जितना इंच का गला पहनना है उसके हिसाब से जो भी हिस्सा गले का बचेगा कॉर्नर एरिया से, उतने इंच की पट्टी लगा सकते हो। यहाँ पर हमने वी शेप में ही पट्टी को कट किया है। अब इसको इसमें हमने अटैच कर देना है। तो ये देखिए, वहीं पर से फिर से एक सिलाई लगानी है। अगर आपको और भी छोटा गला पहनना है तो जो हमने ये वी शेप में पट्टी को कट किया है ट्रायंगल में, उसको थोड़ी सी और बड़ी और थोड़ी सी चौड़ी आपको लगाना होगा। तो हमने इतना ही बड़ा गला पहनना था, यानी कि 6 इंच 6.5 इंच का पहनना था, तो हमने सिर्फ इतनी ही पट्टी लगाई हुई है अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर से भी हमने एक सिलाई चला लेनी है। ये देखिए, क्योंकि जो अंदर वाली हमने पट्टी लगाई है उसका कॉर्नर का एरिया खुला होगा, इस वजह से हमने ये सिलाई को बैठाने के लिए ये एक और 1 इंच की गैप से हमने सिलाई की हुई है। अब इसी तरीके से हमने बैक वाले पार्ट पे भी नेक की जो पट्टी है वो हमने लगा ली है। ये देखिए, हमने नेक की पट्टी लगा ली है। अब जो ये डोरी है इसको अंदर की तरफ रख करके हमने क्या करना है, दोनों शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो अब हमारा जो नेक है वो बन के रेडी तो हो गया है। अब चलिए हम फटाफट कुर्ती भी सिलाई लगा लेते हैं। इस पे हमने डबल सिलाई लगानी है, जो कि पक्की सिलाई हो जाएगी। सिंगल सिलाई में हमारी कुर्ती खुल सकती है, इस वजह से हमने डबल सिलाई लगानी होती है। और जहाँ पे कॉर्नर का एरिया रहा है वो हमें थोड़ा सा अच्छे से लॉक कर देना होता है। तो अब इसी तरीके से हमने दूसरे वाला पार्ट भी नेक का कर लेना है। ये देखिए, ये हमने दूसरा वाला भी शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। अब ये शोल्डर ज्वाइन हो गया है। अब हमने फिटिंग लेनी है। तो जैसा कि हमने कहा है कि मैं लार्ज साइज की बना रही हूँ, अभी तक मैं मीडियम साइज बना रही थी, तो मीडियम साइज के हिसाब से मैं आपको चेस्ट, बस्ट और हिप बता रही थी। अब यहाँ पे लार्ज साइज का बताऊंगी। तो लार्ज साइज कितना होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल बस्ट साइज के हिस्से से, यानी कि आर्म होल के थोड़ा सा नीचे से हमें लेना होगा। जिसकी बस्ट साइज की चौड़ाई होगी वो 20 इंच की रखी जाएगी। तो यहाँ पर साइड से हमने रखना होगा बीच वाले हिस्से को 10 इंच पे, और साइड 10, यानी कि 20 इंच पे हमें दोनों की मार्किंग करनी है। अब जो हमारा हिप वाला हिस्सा है वहां पे हमने तो कट लगाया ही था। अब यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई जो हमने लेनी है वो लेनी है 21.5 इंच की। यहाँ पर 1.5 इंच हमने बढ़ाया हुआ है। अब हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। शेप गोल का हल्का सा शेप देंगे कमर के हिसाब से, कमर से अंदर की तरफ रहेगा। तो दोनों साइड से हमने मार्क कर लिया है। अब मार्क करने के बाद में वहीं से हम सिलाई लगा लेते हैं, जैसे हमने मार्क किया हुआ है। देखिए, हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा साइड का हिस्सा है जो फिटिंग का, वो हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद में हम स्लेट बनाएंगे और बॉटम बनाएंगे। बॉटम बनाने के बाद में स्लीव्स लगा करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने अब कुर्ती को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब हम स्लेट रेडी करेंगे और इसका बॉटम रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ। किस तरीके से सिलेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में इसको स्ट्रेट हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, और एकदम स्लिट के पास से हमें कुछ इस तरीके स्क्वायर के शेप में जाना है
और फिर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। अब इसी तरीके से दूसरी वाली स्लिट भी बना लेनी है। यहाँ पर हमने वीडियो फास्ट कर दी है क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती वीडियो, इसलिए सिलाई के पास से हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये दोनों स्लिट रेडी हो गई है। अब हमने बॉटम वाला हिस्सा बनाना है। तो बॉटम वाले हिस्से पे जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे उसको कट करके हटा देंगे और कुर्ती को स्ट्रेट रखेंगे। रखने के बाद में इसको भी सेम हमें स्लिट की तरह बना लेना है। अब एक बॉटम हमारा सिल करके रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला बनाना है। तो दूसरे वाले पे को भी सीधा कट कर लेके इस पे भी डबल फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। और स्लीव्स तो यहाँ पर फिर से मैं गोल वाली लगा रही हूँ, तो मैं आपको लगा करके दिखा दूंगी क्योंकि और भी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी। जब भी मैं खुली वाली स्लीव्स लगाऊंगी वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। गोल वाली स्लीव्स की फिटिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है, इसलिए मैं गोल वाली स्लीव्स ज़्यादातर लगाती हूँ। बट आप लोगों के लिए खुली वाली स्लीव्स भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली है। स्लीव्स पहले इसलिए रेडी कर ली है क्योंकि सिंपल ही स्लीव्स थी। और ध्यान दें हमें स्लीव्स की फिटिंग के पास, आर्म होल के पास हमें इस तरीके का शेप देना होता है, तभी हमारा आर्म होल की फिटिंग आएगी, वरना जो कपड़ा है कुर्ते की साइड से और स्लीव्स के साइड से निकला रहेगा। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स लगा ली है और बॉटम भी आपको सिल करके दिखा दिया है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन